गठबंधन की बैठक में प्रदेश नेतृत्व ने किया कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा व जदयू प्रदेश अध्यक्ष ने किया संबोधित। सहरसा शहर के डीबी रोड स्थित पूजा बैंक्वेट हॉल में मंगलवार को एनडीए गठबंधन में शामिल सभी दलों के प्रमुख कार्यकर्ताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता व मंच संचालन जदयू जिलाध्यक्ष चंद्रदेव मुखिया ने किया। वहीं उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा का भव्य फूलमाला पहनाकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर मंत्री नीरज कुमार बबलू, रत्नेश सादा, विधायक डॉक्टर आलोक रंजन, विधायक गुंजेश्वर शाह, नगर निगम महापौर बैनप्रिया, पूर्व विधायक अरुण यादव, भाजपा नेत्री लाजवंती झा, लोजपा प्रदेश महासचिव संजय सिंह, सरिता पासवान, डॉक्टर कुलानंद झा, भाजपा जिला अध्यक्ष दिवाकर सिंह ने संबोधित कर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिथिला की ऐतिहासिक धरती पर 24 अप्रैल को मधुबनी आ रहे हैं। इस विशाल सभा को सफल बनाने के लिए विधानसभा के प्रत्येक बूथ स्तर के अधिक से अधिक कार्यकर्ताओं को भाग लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि प्रधानमंत्री का आगमन मधुबनी में हो रहा है। ऐसे में अधिक से अधिक कार्यकर्ताओं को इस सभा में भाग ले। इससे आने वाले चुनाव में कार्यकर्ताओं का उत्साह और मनोबल बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री हमारे देश की गौरव को बढ़ा रहे हैं। वहीं विकास कार्यों की घोषणा कर समय पूरा किया जा रहा है। सहरसा जिला को भी बहुत तोहफा मिला है। वहीं बाढ़ की स्थायी समाधान हेतु प्रधानमंत्री द्वारा घोषणा की जाएगी। डॉक्टर कुलानंद झा ने कहा कि जिस तरह स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने मिथिला की धरती पर ऐतिहासिक भीड़ देखकर मैथिली को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने एवं 4 लेन की स्वीकृति प्रदान की, ठीक उसी प्रकार प्रधानमंत्री मोदी जी भी मिथिला मैथिली के सर्वांगीण विकास के साथ मिथिला को बाढ़ से मुक्ति प्रदान किए जाने सहित अन्य घोषणा करेंगे। जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि 24 तारीख को मधुबनी सभा में बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को एनडीए कार्यकर्ताओं को संदेश पहुंचाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आने वाले चुनाव में विपक्षी दलों द्वारा मुद्दा विहीन राजनीति की जा रही है, वहीं देश में अशांति फैलाने के लिए प्रयास किया जा रहे हैं। ऐसे में हमारे एनडीए कार्यकर्ता सजग होकर गलत अफवाह का डटकर मुकाबला करें। उप मुख्यमंत्री विजय सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बिहार के सभी क्षेत्रों में विकास किया जा रहा है। वहीं बिहार एनडीए की नीतियों के कारण आगे बढ़ रहा है। उन्होंने एनडीए कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर इस चुनाव में डटकर मुकाबला करने की बात कही। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में एनडीए द्वारा 225 सीट जीतने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि 2047 तक विकसित भारत बनाना है। उन्होंने कहा कि बिहार के विकास किए बिना यह संभव नहीं है। डबल इंजन की सरकार के द्वारा बिहार सहित पूरे देश में सड़क, हवाई जहाज, स्वास्थ्य एवं इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया जा रहा है। अभी बिहार के किसी भी कोने से राजधानी पहुंचने में 4 घंटे का समय लग रहा है, जिसे विकसित बिहार में 3 घंटे में पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि एनडीए की प्रकृति विकास की रही है। बिहार की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलेगी। विकसित बिहार बनाने के लिए अच्छा माहौल बना है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में बालू माफिया का सफाया किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री हम बिहारी को सम्मान दिलाने एवं सर्वांगीण विकास के लिए मधुबनी आ रहे हैं। ऐसे में अधिक से अधिक संख्या में आकर उनका स्वागत करें। वहीं एक बार पुनः नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनने के लिए अपार बहुमत के साथ इस चुनाव में विजयी बनाना है। कार्यक्रम के अंत में लोजपा प्रदेश महासचिव संजय सिंह ने धन्यवाद ज्ञापन किया। इस मौके पर नीरज गुप्ता, माधव चौधरी, सिद्धार्थ सिंह सिद्धू, सुशील यादव, रणवीर यादव, अक्षय झा, देवेंद्र देव, शिवभूषण सिंह, गणेश गौरव, स्मिता सिम्हा, रिंकी कुमारी, अनुजा मिश्रा, साजन शर्मा, प्रहलाद रमन, सरफराज आलम, अबू बकर मुन्ना, राम बहादुर यादव, राजकुमार शाह, आशीष गुप्ता, शेर अफगान मिर्जा, इश्तियाक खान, डॉक्टर लुत्फुल्लाह, मोइनुद्दीन रायन, रितेश रंजन, बीएन सहनी, शशि शेखर सम्राट, राजीव रंजन शाह, सोहन झा, हिरेंद्र झा, अमर यादव सहित अन्य मौजूद रहे। देखिए, हर जगह वो सरकार बनाने के लिए ही दावा करते हैं, लेकिन आप देखिए कि हर जगह फ्लॉप हो जाते हैं। बिहार में सभी सीट वो जीतने जा रहे थे लोकसभा में, जनता ने सिमटा दिया गलती से। कुछ खास जगह पर चुनाव जीते हैं। इस बार 2010 से भी ज़्यादा बुरी हार उनकी होने जा रही है। बिहार की ही धरती है। 2010 में कोई माई समीकरण काम नहीं आया था।
और अब कोई बाप समीकरण भी काम नहीं आएगा। हर बिहारी बिहार के विकास के लिए काम करेगा। विकसित बिहार बनाने के लिए तमाम बंधनों से बाहर निकल के तमाम विकारों से मुक्त होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार को आगे बढ़ाएगा। सर, जिस तरह चुनाव के समय बैठक करते हैं, हम तो बिना चुनाव के भी बैठक करते रहते हैं। एनडीए गठबंधन विकास के लिए बैठक करती है, जनता के कल्याण और उत्थान के लिए काम करती है। वो सत्ता में सिर्फ पहुंचने के लिए बैठक करते हैं। जनता इस अंतर को समझती है कि परिवारवाद की जिम्मेदारी चलाने वाले सत्ता की लोलुपता में सिर्फ भड़म का वातावरण बनाएंगे, मेवा के लिए काम करेंगे, सेवा का भाव उनके मन के अंदर नहीं है। उनको गलतफहमी हो सकता है कि जिस पिता के नाम से पुत्र जाने जाते हैं और जिस पिता को लेके आज भी अमली पकड़कर घूम रहे हैं, लेकिन पोस्टर से पिता का चित्र हटा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन अपने नेता का, अपने विरासत का, अपनी पहचान पर गर्व महसूस करता है। नेतृत्व है, सफल नेतृत्व है और समय पर पूरी सफलता के साथ स्पष्ट हो जाएगा। इस तारीख को देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मधुबनी की धरती पर आगमन हो रहा है, मिथिला की धरती पर, और मिथिला से जुड़े हुए अगल बगल के सभी क्षेत्र के लोग विकसित बिहार के संकल्प को मजबूती प्रदान करने के लिए लाखों की संख्या में वहां उपस्थित होंगे। और एनडीए गठबंधन की बैठक में हम सभी को आमंत्रित भी किए हैं, खास कर के बिहार के विकास में, बिहार के सम्मान के लिए, बिहारियों के स्वाभिमान के लिए प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में विकसित बिहार को मजबूती प्रदान करने के लिए सभी लोग एकजुटता के साथ आए। बिहार को बदलना है, बिहारी शब्द को जिसने गाली बनाया उससे मुक्त करना है और नया बिहार, विकसित बिहार बनाने को साकार करने के लिए आमंत्रित किए। कोसी वासियों को किस तरह की सौगात मिलेगी? आज प्रधानमंत्री जी ने बजट में जो बिहार के लिए सबसे बड़ा उपहार और प्रावधान किए, बाढ़ के विभीषिका अभिशाप को अवसर और वरदान में बदलने का प्रधानमंत्री के संकल्प डबल इंजन की सरकार से बनेगी और प्रधानमंत्री स्वयं इस क्षेत्र में आ रहे हैं, इसलिए सबको आकर करके उनकी बातों को सुनना चाहिए। उनके आगे के प्लानिंग, रणनीति के योजनाओं के शिलान्यास, उद्घाटन का भागीदार बनना चाहिए।